रक्षन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं स्नन्निखाण मुम्मयि। गोपाष्टमी के अवसर पर तेघरा गौशाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जहां उन्होंने पूर्व आदर सत्कार सहित अपने आतिथ्य को स्वीकार किया और उसके बाद संपूर्ण तेघरा गौशाला परिसर का भ्रमण किया। हम बताते चलें कि तेघरा गौशाला अपने आप में एक अद्वितीय स्थान रखने वाला और केवल तेघरा बेगूसराय नहीं बल्कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा गौशाला है। एक समय हुआ करता था जब इस गौशाले की स्थिति माली हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह गौशाला बिल्कुल समृद्धि के बयार पे खड़ी है। हालांकि आज कई विभाग के द्वारा स्टॉल भी लगाया गया था, जिसका विधिवत निरीक्षण राज्यसभा सांसद ने किया। इसमें बरौनी डेयरी के द्वारा कई सारे चीज़ों को वहां पर प्रदर्शन हेतु रखा गया था। उसके साथ ही कृषि विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा एवं सहकारिता के द्वारा तथा जीविका के दीदियों ने भी अपनी उपस्थिति दी। और इसके बाद संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने इन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया कि वर्तमान समय में भले ही आज हम गोपाष्टमी मना रहे हैं, लेकिन जब गायों की स्थिति और गाय की वास्तविकता को देखते हैं तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। कई बार ऐसी सारी तस्वीरें आती है कि मानवता को शर्मसार कर देती है। यदि मानव के शरीर से रक्त गिर रहा है तो उसे देखकर कुछ क्षण के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब एक गाय के शरीर से रक्त के बूंद को गिरते हुए देखते हैं तो अपने आप को नहीं रोक पाते। आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षणिक पैसे कमाने के लिए या फिर लाभ के लिए गौ तस्करी जैसे कुकर्मों को करते हैं। हालांकि उन्होंने और कई सारे तथ्यों को खोला, जिसमें उन्होंने कहा कि आज एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि विटामिन डी केवल मांसाहारी लोगों में ही पाए जाते हैं, जबकि यह सदा सर्वदा गलत है। आज भी विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्य है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में केवल हमें गौपाष्टमी मना लेने से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। हमें उन किसानों को जोड़ना पड़ेगा, हमें उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो आज भी गौपालन करते हैं लेकिन समाज के मुख्य धारा से अलग हैं, वंचित हैं, और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि उनके आगमन पे पूरा तेघरा गौशाला परिवार सज धज के तैयार था और स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी सह तेघरा गौशाला के अध्यक्ष राकेश कुमार सुरक्षा के करे इंतजामात के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रमोहन प्रसाद एवं तेघरा थाना अध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। क्योंकि बताते चले कि लगातार जिस प्रकार से वर्तमान समय में ढेरों सारे अनिश्चित घटनाओं का समावेश रहता है, उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए थे। हालांकि उद्घाटन के बाद राज्यसभा सांसद ने विधिवत गौ पूजन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। उन्होंने यह भी कहा कि आज गाय का पूजन करने वाला कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकता है और गौ सदा सर्वदा धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति और समृद्धि की द्योतक है। एक गाय के शरीर से 2.5 मन सोना प्राप्त होता है। हम लोगों को यह सीखनी चाहिए और गौ सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहना चाहिए। हालांकि उनका भव्य स्वागत तेघरा गौशाला परिवार की तरफ से किया गया। उन्होंने मौके पर ढेरों सारे आशीष वचन से वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी उनके अभिभाषण का कुछ अंग सुनाते हैं। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, पिछले कुछ वर्षों से गाय को लेकर विमर्श हुआ, लेकिन आप में से बहुतों को पता होगा जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन के समानांतर इस देश की संस्कृति को बचाने का भी एक अभियान, एक संघर्ष, एक संवाद चल रहा था। वह संघर्ष, अभियान और संवाद गौ संरक्षण का। एक भारतीय को तब कष्ट होता है अपने शरीर से गिरते हुए रक्त को देखकर जितना कष्ट नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा कष्ट गौ माता के शरीर से गिरते हुए रक्त को देखकर। इसीलिए 1920 की दशक में कांग्रेस के अधिवेशनों में लगातार गौ संरक्षण की बात होती रही। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
गाय के संरक्षण के लिए, गौ पूजा के लिए प्रतिबद्ध रहे। लोकमान्य तिलक से लेकर बाबू राजेंद्र प्रसाद तक, बाबू जगजीवन राम तक सभी गाय के महत्व को स्थापित करते हैं। इसी कारण से आज हमें आवश्यकता हो रही है कि जिस प्रकार से हम अपनी आंखों के सामने बांग्लादेश एवं अन्य देशों में अपनी ही गौ माता की तस्करी देखते हैं, उस तस्करी का कारण मांसाहारी जीवन और लाभ नाम की एक चीज है, प्रॉफिट। इसीलिए आज हमें आवश्यकता होती है कि पूरे देश में गौ संरक्षण के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। हर घर में गाय है। इस गौशाला का कर्तव्य बनता हो, एक चुनौती भी है आज के कार्यक्रम के बाद। गाय का संरक्षण करने वाले किसानों के साथ जीवंत संबंध स्थापित करें, उन्हें आमंत्रित करें, उनको अपने साथ जोड़े। हर घर में जो गाय है वो आपके गौशाला का एक्सटेंशन बन जाए। कोई आवश्यक नहीं है सभी गाय यहाँ हो, और सभी के प्रबंधक आप हैं। आप सभी गायों के ट्रस्टी बन जाइए। देखिए कैसे ये गाय का संरक्षण एक जन आंदोलन का रूप लेगा, और अगले कार्यक्रम में इस सभा में 1000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जब हम उद्घाटन करने या विशिष्ट अतिथि बनकर आते हैं तो हमारा जय जयकार तो होता ही है, हमें महत्व मिलता है और हम महत्व लेकर चले जाते हैं। ये हमारे ऊपर बोझ होता है। समाज जो फूल, समाज जो शौक, समाज जो विशेषण देती है, वह विशेषण हमारे ऊपर समाज का ऋण होता है। फूल की कीमत भले 250 हो, शॉल की कीमत भले 500 हो, लेकिन हम पर जो ऋण होता है वह उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। उस ऋण को तब हम उतार फेंकते हैं जब हम जिस कार्यक्रम में आते हैं उस कार्यक्रम की मूल समस्या, उस कार्यक्रम के, उस संगठन की मूल चुनौती, कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों के साथ हम आगे के साथ आगे संबंध बनाकर रखते हैं, उसमें योगदान करते हैं, और अंशदान और योगदान करने से ही हम उस ऋण से मुक्ति पाते हैं। जैसे जो बहनें हमारी जीविका से जुड़ी हुई हैं, जीविका एक महत्वपूर्ण अभियान है। एक महिला जब सड़क पर आती है, घर से निकलकर चौखट पार करती है, उन्हें सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक ही नहीं, मानसिक बंधन को तोड़ना पड़ता है।